तरण जी, आज एक बहुत ही दुखद खबर आई है। मनोज कुमार जी हमारे बीच में नहीं रहे। क्या यादें हैं आपकी उनके साथ? सवेरे उठते ही ये न्यूज़ सुनी, बहुत दुख हुआ। इसलिए भी दुख हुआ क्योंकि मैं उनको बहुत टाइम से जानता था। ऑफ कोर्स इन बिटवीन अभी मुलाकातें हुई नहीं कई वर्षों से, मानता हूँ। बट उनकी फिल्म रिलीज़ हुई थी क्रांति, और क्रांति के बाद मैंने ट्रेड गाइड, जो मेरे पिताजी का जो ट्रेड मैगज़ीन थी, वो ज्वाइन किया था। उनसे तब मुलाकात हुई थी, और बहुत लंबी पहली मुलाकात थी, बहुत यादगार थी क्योंकि बहुत सारी बातें हुई थी, बहुत लंबी वार्ता हुई थी एक दूसरे के साथ में। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरव्यू मैंने उनका लिया था उस वक्त क्रांति की कामयाबी पे। तो वहाँ से एक कहते हैं जो एक बॉन्डिंग शुरू हुई थी हमारी, कई फिल्मों में उसके बाद भी कायम रही। उन्होंने कई प्रोड्यूस की फिल्में, कई डायरेक्ट की उसके क्रांति के बाद भी, अपार सफलता के बाद भी, और तब तक ये हम एक दूसरे के साथ टच में थे। मनोज कुमार साहब एक बहुत ही बेहतरीन इंसान थे, एक गजब के स्टोरी टेलर थे, एडिटर, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, पर सबसे बेहतर एक इंसान थे वो। बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे, और बहुत ही फ्रैंक। जब वो क्रांति के दौरान, जब मैंने कहा, मैंने इंटरव्यू लिया उनका, तो मैंने उन्हें एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा। मैंने कहा कि आजकल के दौर में लव स्टोरीज बन रही है, एक्शन मसाला फिल्में बन रही है, लॉस्ट एंड फाउंड फॉर्मूला उस वक्त बहुत पॉपुलर हुआ करता था, मल्टी स्टारर्स तो खैर क्रांति भी थी, आप लीक से हटकर क्यों नहीं बनाते, वाई नॉट? तो उनका जवाब था, वाई शुड आई, मैं क्यों करूँ ये, मुझे बस अपने भारत के प्रेम के प्रति फिल्में बनानी है। ये उनके शब्द थे। और अगर आप उनकी फिल्में देखें शुरुआत से लेकर अब तक, उनमें जो उन्होंने बनाई है, उनमें भारत प्रेम नजर आता है। और उनका नाम भारत कुमार था इसलिए क्योंकि हर फिल्म के पात्र का नाम भारत था उनके, और ये बहुत खूबसूरत बात थी। तो क्रांति के बाद कई बार और मुलाकातें हुई, कभी फंक्शंस में हुई, कभी मुहूर्त, उस वक्त मुहूर्त बहुत हुआ करते थे, तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते थे, तो वहाँ उनसे मुलाकात होती थी। और बहुत ही नेक इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे। कभी कोई कंट्रोवर्सी के साथ उनका रिश्ता नहीं रहा, कभी किसी ने ये कहा नहीं कि किसी ने उन पर उंगली नहीं उठाई फिल्म इंडस्ट्री में। हालांकि लोग विवादों में घिरे रहते हैं हमारे यहाँ, कोई ना कोई किसी ना किसी विवाद में, पर मनोज कुमार वॉज स्पॉटलेस, उन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता था। और कोई उनसे रिलेटेड कोई ऐसा किस्सा है? बहुत इनफैक्ट कई बार तो ऐसा हुआ है कि जब मैंने उनको उनकी पिछली फिल्मों के बारे में पूछा है, और उन्होंने कई इंटरेस्टिंग जवाब दिए। जैसे कि मैंने उन्हें पूछा कि उपकार जो फिल्म बना रहे थे, तो उस वक्त प्राण साहब को आपने कैसे कास्ट किया, क्योंकि प्राण साहब की इमेज, और उन्होंने मुझे कहा कि प्राण साहब की जो इमेज थी वो एक विलन की थी, और प्राण साहब ने लगातार विलनस रोल्स में एक छाप छोड़ी थी, तो एज अ विलन वो बहुत प्रोमिनेंस में थे उस वक्त। तो जब मनोज साहब ने उन्हें उपकार ऑफर की, तो प्राण साहब भी थोड़े चकित रह गए कि भाई ये तो एक सपोर्टिंग रोल है, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। तो मनोज साहब ने कहा कि आप करिए, मुझ पे फेथ रखिए और करिए। और मनोज साहब ने जैसा कहा वैसे ही प्राण साहब ने उस अभिनय को, उसका अभिनय दिया है उस फिल्म में। और उस फिल्म के लिए जितनी तारीफ मिली प्राण साहब को, वो एक खूबसूरत मोड़ था प्राण साहब के करियर में। एक तरह से इमेज चेंज हो गई, उस फिल्म से इमेज चेंज हो गई। तो उसके बाद अनगिनत फिल्में आई, जंजीर आई जहाँ पर स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स थे, नेगेटिव नहीं थे, या बहुत सारी फिल्में थी जहाँ पर प्राण साहब के जो कैरेक्टर्स थे, चाहे वो बॉबी हो, उसमें स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स थे। पर उपकार को श्रेय जाता है उस खूबसूरत मोड़ का। और प्राण साहब ने जिस अदाकारी, जिस खूबसूरती से वो पात्र निभाया था, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है, बट उसका श्रेय काफ़ी हद तक मनोज साहब को भी जाता है। एक और फिल्म थी उनकी, पूरब और पश्चिम। तो मैंने उन्हें पूछा था उस वक्त क्रांति के दौरान कि इसका ख्याल कैसे आया, तो उन्होंने उस वक्त मुझे कहा कि हम वेस्टर्न सोच की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, और मुझे ख्याल आया कि क्यों ना हम एक ऐसी फिल्म बनाएं जो ईस्ट और वेस्ट, पूरब और पश्चिम दोनों का नज़रिया बताए, और हमारे देश को और
बहुत गर्वित महसूस कराए। तो ये थॉट को लेकर उन्होंने ये कहानी लिखी और ये फिल्म बनाई, और क्या खूबसूरत फिल्म है। इनफैक्ट मैं कुछ हफ्तों पहले ही मैंने क्रांति और पूरब और पश्चिम दोबारा कई बार देखी ऑफ कोर्स, पर मैंने ये दोनों फिल्में दोबारा देखी और आज भी वो फिल्में फ्रेश लगती है। एक बात जो मैं कहना चाहूँगा मनोज साहब के बारे में, मनोज साहब, विजय आनंद साहब और आज की तारीख में संजय लीला बंसाली, वो जो गाना शूट करते हैं, वो कैमरे के साथ जिस तरह से प्ले करते हैं, वो कोई नहीं कर सकता। आप इनके गीत देख लीजिए, चूँकि मनोज कुमार साहब के हवाले से बात हो रही है, इनके गीत देख लीजिए जिस तरह से उन्होंने फिल्माए हैं किसी भी फिल्म के, चाहे वो शोर हो, चाहे वो पूरब और पश्चिम हो, चाहे वो क्रांति हो, कोई भी फिल्म जो सॉन्ग पिक्चराइजेशन होता था, मनोज कुमार साहब का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता था। विजय आनंद साहब भी लाजवाब थे और आज की तारीख में संजय लीला बंसाली, बट जो शुरुआती दौर में जो सॉन्ग्स थे, जिस तरह से मनोज कुमार साहब पिक्चराइज करते थे, उनके क्या कहने। तो ये एक खासियत थी, लिखाई बहुत अच्छी थी उनकी, बहुत अच्छी लिखाई थी। और मैंने उन्हें पूछा था कि आप एज एक मेरा बहुत इंटरेस्टिंग सवाल था उनको जाते जाते वो इंटरव्यू के एंड में, कि हाउ वुड यू रेट योर सेल्फ, हाउ वुड यू रेट योर सेल्फ एज अ फैंटास्टिक एक्टर, अ ग्रेट डायरेक्टर, सुपर्ब राइटर और अ फैंटास्टिक प्रोड्यूसर। ऐसे कुछ सवाल मैंने पूछे थे उनका, सब वर्ड्स यूज़ किए थे मैंने। तो उन्होंने कहा था सबसे पहले मैं एक्टर तो ज़रूर हूँ पर लेखक भी हूँ। आज जब मैं कुर्सी के पीछे बैठता हूँ, ये उनके वर्ड्स है, आज जब मैं कुर्सी के पीछे बैठता हूँ तो सबसे पहले मैं कल्पना करता हूँ कि ये मैंने जो सीन लिखा है वो किस तरह से नज़र आएगा, और मेरे लिए सबसे पहले उस वक्त राइटर मायने रखता है। तो जब दिलीप कुमार साहब ने एक ब्रेक लिया और क्रांति को उन्होंने हाँ कहा, वो इसलिए कहा क्योंकि वो जानते थे दिलीप कुमार साहब राइटिंग के मामले में बहुत पर्टिकुलर हुआ करते थे, और वो जानते थे कि मनोज कुमार की लिखाई बहुत अच्छी है, और इसीलिए उन्होंने क्रांति के लिए हाँ दी थी। कई और कारण भी होंगे डेफिनेटली, बट ये एक मुख्य कारण था कि जो लिखाई होती थी मनोज कुमार साहब की वो लाजवाब होती थी। आज भी आप कई सीन्स देख लीजिए किसी भी फिल्म के, पूरब और पश्चिम के, गीत सुन लीजिए, शोर, उपकार, और भी जो फिल्में आई थी, क्रांति, मतलब आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि उस वक्त उन्होंने शूट किया था, आज से 30-40 साल पहले, जो आज भी रेलेवेंट लगता है, जो आज भी आप देखेंगे तो फ्रेश लगता है। आपको पलक झपकाने का मौका नहीं मिलता, आपको सीट पर बांधे रखता है। आप वो 2.5-3 घंटे तक वो फिल्म देखिए। इसमें एक सीन है जो उन्होंने शूट किया था पूरब और पश्चिम में, जहाँ पर वो एक रेस्टोरेंट, एक रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट में गए हैं और वहाँ पर मदनपुरी साहब के साथ बैठे हैं, और वहाँ पर बाजू में प्राण साहब आके बैठते हैं, और एक बहुत ही टेंस सीक्वेंस चलता है, और उसके बाद एक गीत शुरू होता है कि मैं भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ये आप उससे पहले का जो सीन है और ये जो गीत है, ये बहुत लंबा, बहुत लेंदी सीक्वेंस और सॉन्ग है। आप देखिए, ऐसा सीक्वेंस और सॉन्ग आज तक मुझे लगता है बहुत चुनिंदा फिल्म मेकर्स ने ऐसा शूट किया होगा जिस तरह से मनोज कुमार साहब ने उस वक्त शूट किया था, जब टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग नहीं होती थी। तो कहने का मतलब यह है कि जो कमांड था उनका, जो राइटिंग पे और सॉन्ग्स पे और डायरेक्शन में, एक्टिंग में भी ऑफ कोर्स, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। मैं सौभाग्य हूँ, अपने आप को सौभाग्य महसूस करता हूँ कि मुझे वो पल बिताने का, उनके साथ बैठकर इंटरव्यू करने का मौका मिला, उनके साथ कई ओकेजन में मिलने का मौका मिला, फ़ोन पे बात कर, उस वक्त मोबाइल नहीं होते थे तो लैंडलाइन से हम बात करते थे, और तब मुझे मौका मिला उनसे बात करने का। एंड ये इस बात जब आज मैं ये सोचता हूँ, मुझे लगता है ये दीज आर मेमोरीज आई विल ऑलवेज चेरिश, मैं कभी भूला नहीं पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू नीरज जी, थैंक यू।